अगर शेयर बाजार में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग से नहीं बन सकते, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से नहीं बन सकते। और सेबी तो ये भी बोलता है कि 70 से 80% लोग, 70 टू 80% लोग, 100 में से 70 से 80 लोग इक्विटी, जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है उसमें पैसा निवेश करके भी लॉस करते हैं। तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक ही ऑप्शन है, वो है म्यूचुअल फंड। आपने क्रिकेट जब खेलते हो, आईपीएल जब चलता है, कोई टीवी में ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड करो, सही है, म्यूचुअल फंड ये, म्यूचुअल फंड वो। लेकिन कभी आपने सुना है ट्रेडिंग करो, स्टॉक में निवेश करो? लेकिन म्यूचुअल फंड करो। लॉन्ग टर्म का गोल है, बच्चे की शादी करनी है, म्यूचुअल फंड करो। अगले 10 सालों में घर लेना है, म्यूचुअल फंड करो। अगले 5 सालों में कार लेनी है, म्यूचुअल फंड करो। अगले बुढ़ापे में पैसा सेव करना है, म्यूचुअल फंड करो। बच्चे की मतलब पोते पोती की शादियां करनी है, म्यूचुअल फंड करो। म्यूचुअल फंड ही प्रैक्टिकल तरीका है, लॉजिकल तरीका है जो आपका पैसा बना के देगा। देखिए, आप इमेजिन, एक उदाहरण समझिए, मेरा छोटा सा इंट्रो दूंगा आपको एक उदाहरण के तौर पे। आप आपके जीवन का सबसे अच्छा ट्रेडर को इमेजिन कर लीजिए, जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी करता हो, सोशल मीडिया पे पैसा बताता हो और अपने आप को सो कॉल्ड ट्रेडर बोलता हो, उसको इमेजिन कीजिए। और देश के सबसे अमीर व्यक्ति, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, कोटक, इनको इमेजिन कर लीजिए। क्या ये बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उस ट्रेडर को खरीद नहीं सकते कि ले बेटा मेरे 2000 करोड़ रुपए और उसको ट्रेड करके 4000 करोड़ बना दे? कर सकते, लेकिन उन्हें भी पता है कि अगले क्षण में निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता। अगले क्षण में बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता। इसलिए वह बिजनेस करते हैं। और म्यूचुअल फंड एक प्रकार का बिजनेस ही है जहां पे आपको निवेश करना है और आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न में मिलेगा। तो स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम प्रयास करते हैं आपको जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का, ए टू जेड स्टॉक मार्केट सिखाने का, बिना कोई कोर्स बेचे, बिना आपसे 1 रुपया चार्ज करें। ठीक है? तो क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते। तो चलिए शुरू करते, समझते अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, लॉन्ग रन के लिए म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करें, म्यूचुअल फंड में क्या कमी और क्या कमी नहीं हमें देखनी चाहिए, और कोई अच्छे पॉइंट हमें म्यूचुअल फंड में क्या गौर करने चाहिए। चलते फिरते वीडियो नहीं देखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। जीवन में आपको अगर कुछ सीखना है तो उसको फोकस के जरिए ही सीखना पड़ेगा। अपने शेयर बाजार से रुचि रखने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल पे प्लीज यार, 2025 का एम है भैया 1 मिलियन करने का, तो 25 में एम ठानते हैं 1 मिलियन कर डालेंगे। विषय खोल पृथ्वी खोल। खैर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज किया जाए। परफेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड क्या है, जिसको मैंने डिटेल में वीडियो में बता देता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा। आप एक फंड में पैसा डालते हैं, उस फंड को एक व्यक्ति मैनेज करता है, और जो भी पैसा आप डालते हैं वो आपके पैसे को मैनेज करता है। इसके बदले वो कोई फीस लेता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, और इसमें एक एग्जिट लोड नाम का चीज होता है। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। आज के वीडियो में अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने लाइव परचेज भी करके बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड का मोटिव क्या है, आपका मोटिव क्या है। जैसे मुझे अगले 50 साल में, अगले जब मैं बुढ़ापा हो जाऊं, तो मुझे मेरे बच्चों के लिए पैसे सेव करना है, उसका मेरा म्यूचुअल फंड का उद्देश्य है। तो मैं वैसा म्यूचुअल फंड लूंगा जो मुझे लॉन्ग रन में पैसे बना के दे। आपका कार लेने का उद्देश्य हो सकता है, आपका होम, घर बनाने का या होम खरीदने का उद्देश्य हो सकता है, आपका मैरिज, शादी का उद्देश्य हो सकता है। आपका जो भी उद्देश्य हो, उद्देश्य सेट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कुछ ड्यूरेशन होती है। जैसे आप 1 साल के अंदर का जो म्यूचुअल फंड होता है उसे ना ही ले, 1 ईयर का जो होता है उसको ना ही ले। क्यों? देखिए, जो एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड है, इसका एक नियम होता है। अगर आप एग्जिट लोड का, मैक्सिमम सभी म्यूचुअल फंड में एक होता है एग्जिट लोड, जब आप पैसे 365 डेज के पहले निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए डाले और 365 डेज के अंदर अगर आप पैसे निकालते हैं तो 1% अगर एग्जिट लोड लग रहा है तो आपको 99 रुपीज ही मिलेंगे। लेकिन 365 डेज के ऊपर अगर आप 100 रुपए निकालते तो आपका कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, आपको 100 रुपए भी मिलेगा, और जो इंटरेस्ट इस पे बना है, जो ब्याज बना है म्यूचुअल फंड जिस प्रकार का आपने लिया है, वो म्यूचुअल फंड का ब्याज भी मिलेगा। सेम गोज विथ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का भी ऐसे सीन है, सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है। एक्सपेंस रेशियो यानी भाड़ा, जो ये व्यक्ति, जो एक XYZ नाम का बंदा म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, वो म्यूचुअल फंड में जब आपका पैसा मैनेज करता है तो उसका थोड़ा भाड़ा लेता है, थोड़ा चार्ज करता है, उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब चलिए समझते हैं भैया, चलो ऑफ कर देते हैं और समझते हैं अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। ये मेरी म्यूचुअल फंड की कुछ वॉच लिस्ट है, जो आप देखें, इसको नोट कर ले। एक बार मैं अच्छे से ग्रीन स्क्रीन से हट जाता हूं थोड़ा, और आप देखें
मेरा एसेट मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, कोटक इंडिया एक्यू कॉन्ट्रा फंड। ये कॉन्ट्रा फंड है, थोड़ा नजर देखिए, 51% का रिटर्न दिया भैया, ध्यान से देखिए। एसबीआई लिक्विड फंड 9% का दे रहा है, लिक्विड फंड है। कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड 12% का दे रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, माय पर्सनल फेवरेट, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट फंड, इसको मैं काफी रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि बताऊंगा क्यों। निपर इंडिया अल्फा निफ्टी लो एंड अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड के अंदर का फंड है। अब इसका क्या होता है, फंड ऑफ फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट कैप, कोटक बॉन्ड, लिक्विड, ये सब मैंने बताया भैया क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की तीनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, म्यूचुअल फंड की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, जो रिटायर वाले व्यक्ति लोग होते हैं, एचडीएफसी हेल्थ केयर फंड। अब इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये चूज करता हूं और आपके सामने मैं इसका कुछ एनालाइज करता हूं, ठीक है। ये फंड है एक। अब सबसे पहले आप देखिए, निफ्टी जो है हमारा, जो निफ्टी भाईजान है, वो थोड़े डूंडांग चल रहे हैं। निफ्टी जो है हमारा लो चल रहा है। निफ्टी लो चलने का कारण क्योंकि मार्केट अभी गिरा है। देखिए, म्यूचुअल फंड का एक नियम बता दूं, जब भी मार्केट थोड़ा बहुत भी गिरता है, बाय करो। मार्केट अभी गिरा पड़ा है, बाय करो, बाय करो, बाय 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 बाय। म्यूचुअल फंड ऑलवेज बाय, 5 साल के लिए रखो, कभी लॉस होगा ही नहीं। मार्केट इतना डाउन, आपके सामने मार्केट डाउन है। चलो, ये मेरा डेमो पोर्टफोलियो है, जिसमें मैं बस ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। दिस इज नॉट माई रियल पोर्टफोलियो। इसमें जो भी है मेरी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, सब मेरा रिसर्च किया हुआ है। तो इस इन्वेस्टमेंट को दिल पे ना ले, कॉपी ना करे, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरा डेमो पोर्टफोलियो, मेरी ये रियल वेल्थ है नहीं, ठीक है। रियल कुछ और है जो दूसरे अकाउंट में होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरा 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख समथिंग, और करंट चल रही है 11 लाख समथिंग चल रहा है। 30 लाख मतलब 2% का प्रॉफिट है। मार्केट डाउन है, उसमें भी 2 से 2.5 से 3% का प्रॉफिट है। इमेजिन कीजिए, मार्केट आसमान फाड़ रहा हो, अगर ये 10% भी हुआ तो 1 लाख, 10 लाख पे 1 लाख रुपए मुझे इजीली बन जाएगा। अब मैं 1 लाख भी निकालता हूँ, 10 लाख का जो मेन अमाउंट है वो रहेगा, उस पर वापिस ब्याज बढ़ेगा, वापिस मैं 1 लाख निकालता हूँ, मेरे महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, ऐसे ही आते रहता है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ गया, वॉच लिस्ट में जाके देखें, क्यों आपसे छुपा भी सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वीडियो में दिख ही जाता, तो उससे अच्छा मैं ही बता दूं भैया। अब देखिए, अच्छा सिलेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता। ये मेरी म्यूचुअल फंड की अगर मैं देखूं तो यहाँ पे होल्डिंग्स पूरी दिखेगी म्यूचुअल फंड में, किसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई, ये मेरा फेवरेट फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है। आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेड में आप लॉस करते हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड करता क्या है भैया, आपकी जो 50 कंपनीज है निफ्टी की, अलग अलग होती रहती है, कभी बदलती है, कुछ चेंज होती है। ये 50 के आपके पास 50 रुपए, सपोज आपके पास 50 रहे, सब कंपनीज में 1-1 रुपया डाल देगा भैया, 50 के 50 कंपनी में, तो आपका इक्वली पैसा अपने आप डिवाइड हो। अब वही आप 50 कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखो, कितना झमेला पड़ेगा। उससे अच्छा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट, ईटीएफ कहा जाता है इसे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो एक्सचेंज, जो ट्रेड फंड, जहां अपन ट्रेड करते हैं, वो फंड में पूरा इन्वेस्ट कर दो, फंड मैनेजर देखते रहेगा। तो ये मेरा फेवरेट फंड है। उसके बाद ये फार्मा सेक्टर का फंड है। ये फंड भी मुझे अच्छा खासा रिटर्न देता है, हमेशा ही देता है, क्योंकि इसका रीजन पता है क्या है। डेली में आज 540 रुपए घाटा हुआ है, लेकिन ये मुझे क्यों देता है रिटर्न, इसका अगर आप एग्जिट लोड भी देखोगे, थोड़ा सा एग्जिट लोड है इसमें 1% का, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड नहीं है। फार्मा सेक्टर में एग्जिट लोड, अच्छा एग्जिट लोड का मैं नियम आपको बता दूं, एग्जिट लोड तभी लगता है, जान मेरी बात समझना, 1% एग्जिट लोड लग रहा है, कब लगता है, ध्यान से सुना, 365 डेज के अंदर अगर आपने 100 रुपीज निवेश किए हैं, 365 डेज के अंदर रिडीम किए या निकाले, तो आपको 99 रुपए मिलेगा, 1 रुपया आपका एग्जिट लोड का लगेगा। समझ आ गया बच्चा। लेकिन अगर 365 डेज के बाद निकाल रहे हो तो एग्जिट लोड का झमेला ही नहीं। तो मेरा म्यूचुअल फंड का एक नियम होता है भैया, जान जाए सेविंग्स ना टूटे। म्यूचुअल फंड ना अपना म्यूचुअल फंड मेन अकाउंट का भी नहीं टूटता, और इसका तो आपके डेमो के लिए यही रहेगा, आपके लिए हर वीडियो में इसका उदाहरण दूंगा। तो अब देखिए, ये फार्मा सेक्टर जब तभी कोरोना के टाइम पे बहुत बूम किया था, क्योंकि देखो एक जाता है तो एक गिरता है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लोखंड का भाव उधर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि जो वेपन बनते लोखंड से ही बनेगा ना भैया, कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है, कुछ भी हो जाए। अब कोरोना आया था इतना, बोले भारत बाजार डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, अबे फार्मा सेक्टर देखो, सिप्ला कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, भगवत ऑक्सीजन ऐसा बढ़ा था ना वो टाइम पे, क्योंकि ऑक्सीजन की गरज थी। वैसे ही फार्मा सेक्टर बढ़ता है। तो खैर, ऐसे मैंने पूरा डाइवर्सिफाई करके रखा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाती है, मेरा फेवरेट फंड है, क्यों, इसका आपके सामने बाय करके दिखाता हूं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज भैया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज। दिस इज नॉट ब्रो, दिस इज माय पर्सनल चॉइस, पर्सनल, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, ना ही मेरी एडवाइस है, मत खरीदो ये फंड को, एक नंबर का गंदा फंड है, लेकिन मेरा रिसर्च कहता है ये अच्छा फंड है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, CAGR 18% का दे रहा है। मतलब सीएजीआर क्या होता है
एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है इसका सिंपल ऐसे समझिए, ये 18% पिछले एक साल में बढ़ा है। मतलब आपने 100 रुपए डाले होंगे तो 18 रुपए मतलब 118 रुपए आपका बना है। आपने सपोज 100 के डाले तो 118 के आपका बना है, 118 अपने आपने 1 लाख रुपए डाले तो 118,000 एक्स्ट्रा मिला। 1 करोड़ रुपए डाले तो 18 लाख आपके बने। ठीक है, तो ज्यादा इमेजिन कीजिए, अगर आपको साल के अगर आपको पास वो बोलते हैं ना, अमीर आदमी अमीर बनते जाता है, उसका रीजन एक ही है भैया कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए ये फंड में डाल दिया 18%, 18 लाख साल का ऐसे ही बन रहा है भैया। आपके पास 10 करोड़ है तो 1 लाख थोड़ा कैलकुलेशन डगमगा गया, लेकिन ऐसा कुछ तो अपने आप ही बन रहा है ना। 18% अपने